everyone, so we will see in text 1.3 question number. So now according to this question, calculate the molarity of each of the following solution. Here are two type of solutions. So first में आपको क्या निकालना है, 30 ग्राम ऑफ CO आपके पास कंपाउंड कोबाल्ट का गिवन है, कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस डॉट आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, 6 आपके वाटर गिवन है, उसको डिसॉल्व करा गया है इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में. फर्स्टली हम फर्स्ट पे फोकस करेंगे, राइट. मोलैरिटी निकालना है आपको. सो फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्टली हम यहाँ पर गिवन जो टर्म्स है वो आपकी लिखेंगे, राइट. गिवन टर्म्स में क्या होगा, गिवन मास जो आपके पास है, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड जो आपका कंपाउंड कोबाल्ट का है CONO3 होल ट्वाइस डॉट आपका यहाँ पर 6H2O हो जाएगा. ओके, गिवन मास आपके पास कितना है, 30 ग्राम, हमें ऑलरेडी नोन था. ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है. नाउ द वॉल्यूम जो इसका सॉल्यूशन बना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो बना है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आपके पास है 4.3 लीटर्स में है. ओके, ये भी ठीक हो गया क्योंकि हमें मोलैरिटी में लीटर्स ही चाहिए होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले लिखिए कि हम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट यहाँ पर ये कंपाउंड है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड का नाम लिखेंगे कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O डिवाइडेड बाय, अब इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता था. तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, दैट शुड बी, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स. सो लीटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट. बट यहाँ पर वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का 4.3 लीटर्स में है, सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको. ओके, सो मेन थिंग है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस. ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O आप कैसे निकालोगे, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास तो आपके पास है, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ दिस. सो यहाँ पर मोलर मास आप कैसे निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड कैसे निकलेगा, जो कंपाउंड कौन सा है, CONO3 होल ट्वाइस डॉट योर 6H2O है. यहाँ पर मेन इसमें ये भी था, मोलर मास कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए. देखो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल आप एटॉमिक मासेस यहाँ पे लिखोगे, तो इसमें कोबाल्ट 1 है ओनली, कोबाल्ट का कितना होता है 59 मास होता है, प्लस यहाँ पे ये चीज़ ट्वाइस है तो हम ट्वाइस लिखेंगे, ब्रैकेट अंदर क्या है, नाइट्रोजन इज हैविंग 14, एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस थ्राइस कितना हो जाएगा, थ्राइस इनटू आपका ऑक्सीजन का इंडिविजुअल आपका 16 होता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है आपकी यहाँ पर इसमें कि जब भी आपके ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिवन है, जैसे 6 वाटर है, तो ये यू नीड टू ऐड अप. ओके, तो इसको भी ऐड अप करना होता है, 6 इंटू एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है, तो 18 आप यहाँ पर ऐड करोगे. सो नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग 291 ग्राम पर मोल. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो मोलर मास है वो 291 ग्राम पर मोल आपका यहाँ पर निकल चुका है, और इसे हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं. सो सिंपली क्या हो जाएगा, आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दिस कंपाउंड इज योर 30 ग्राम, एंड मोलर मास कितना हो जाएगा 291 ग्राम पर मोल आपका हो जाएगा. ग्राम से ग्राम आपके कैंसिल हो जाएंगे. नाउ यू विल गेट 0.1 मोल. ओके, 0.1 मोल आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं. आई विल पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर इन दिस फॉर्मूला. सो आई एम गेटिंग व्हाट, I am getting molarity is equal to number of moles is equal to 0.1 mole divided by your volume of the solution which is your in liter of course, which is your 4.3 liters. तो यहाँ पर 4.3 liters आप already लिखोगे. So the molarity is coming out to be 0.023, या तो आप मोलर लिख सकते हो या फिर प्रॉपर आप मोल पर लीटर इसके यूनिट लिख सकते हो. यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो यहाँ पर मोलारिटी आपकी इतनी आ चुकी है. ऑलराइट, सो सेकंड देखते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है. बी पार्ट आपका देखते हैं क्या कहा जा रहा है. देखो बी पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर आपका 30 ml ऑफ
0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन था एक, उसको डाइल्यूट करना है टू 500 ml। आपने क्या किया, पहले 30 ml था ये 0.5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन, अब 30 ml से इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने आफ्टर डाइल्यूशन। कितने पे ले गए, 500 ml पे ले गए। ओके, तो 500 ml पे जब आप ले गए इससे, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। सो एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या था, 30 ml था और यहाँ पर 0.5 मोलर था। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी थी। ऑन डाइल्यूशन, आपने डाइल्यूशन करी है, बेसिकली डाइल्यूशन मीन्स आपने अगर वाटर है यहाँ पे तो वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया है आपने। डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया है आपका वॉल्यूम, आपका बढ़ के 500 ml हो गया। बट अब हमें मोलैरिटी नहीं पता, वी नीड टू कैलकुलेट द मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी आफ्टर द डाइल्यूशन। समझ के आप क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, राइट। सो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी डाइल्यूशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स पहले और बाद में सेम रहते हैं। डाइल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको ये समझना होगा। ओके, लर्न कर लो अभी के अभी अगर नहीं पता था। ओके, सो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक आपका शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, सो दैट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया है कि डाइल्यूशन करी है। सो डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। जब भी डाइल्यूशन करी जाती है तो एक इक्वेशन आप इसकी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। ओके, ये आपका बिल्कुल क्लियर कट है कि इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है। एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट है ना, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू आपका वॉल्यूम आ गया। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को mv को कैसे लिख सकते हो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लिख सकते हो, क्योंकि वो कांस्टेंट आएगा। सो उसी से डाइल्यूशन की इक्वेशन बनी होती है, जस्ट बिकॉज फिनोमिना सेम है कि हमेशा डाइल्यूशन में याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन। सो उसी को देखते हुए इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन डायरेक्ट बनती है कि m1v1 पहले जो मोलैरिटी है, पहले जो वॉल्यूम है, इज इक्वल टू आफ्टर m2v2, आफ्टर जो मोलैरिटी है एंड आफ्टर जो आपका वॉल्यूम है, वो दोनों इक्वल हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले। ओके, ये n1 है और ये n2 है आपका, क्योंकि दोनों को मिला के नंबर ऑफ मोल्स बना, राइट। सो मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ ये इक्वेशन कैसे आई है, नहीं तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। तो m1 कितना है आपका, फर्स्टली जो ये फर्स्ट है, ये सिनेरियो, ये सेकंड है। तो फर्स्टली आपकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलर है, इनटू योर 30 ml है, बट वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं तो आपका 30 ml को चेंज करो, आप यहाँ पर लीटर में चेंज कर सकते हो, राइट। सो दैट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने लीटर में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर बताया है। वैसे आप मिलीलीटर में भी ले सकते हो, बिकॉज कैंसिल आउट ही होना है ये। m2 आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी इसकी कितनी हो गई है। इनटू वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन टू यू 500 ml। अगेन इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो डिवाइडेड बाय हम 1000 करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इक्वालिटी है, तो ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट आपकी हो जाएगी, राइट। तो अगेन m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 और यहाँ पर आपका इंटू 30 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, राइट। सो अगेन द मोलैरिटी सेकेंड मोलैरिटी जो आपको निकालनी थी फाइनल सॉल्यूशन के आफ्टर द डाइल्यूशन, इट इज़ कमिंग आउट टू बी दिस मोल पर लीटर। ओके, दिस मोल पर लीटर। सो आपके सेकेंड जो आपका बन रहा है उसकी मोलैरिटी आपकी इतनी आ चुकी है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे जिसमें कि आपकी डाइल्यूशन की इक्वेशन लग रही है। और डिफरेंट मेथड आपका कौन सा है और आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, आपको पता है कि ऑन डाइल्यूशन, अगेन मैं वही बात लिख रही हूँ, ऑन डाइल्यूशन आपकी नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट या फिर रिमेन सेम और कांस्टेंट,
कांस्टेंट रहेगी नंबर ऑफ मोल्स, चाहे आप जितना भी डाइल्यूशन कर लो। तो उसका फ़ायदा हमें क्या है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स हम डाल दें। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है M1 फर्स्ट वाले जो आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला, उसमें जो आपकी मोलैरिटी है वो कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगी n अपॉन आपका यहाँ पर V1 आ जाएगा। सो यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैन ईजीली कैलकुलेट कि n कितना निकल जाएगा, यहाँ से M1 निकल जाएगा एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर V1 भी हो जाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी आपकी M1 कितनी है, M1 इज इक्वल टू 0.5 था इंटू आपका 30 ml था, फर्स्ट में आपका कितना था इंटू 30 था, ml है बट आपको वॉल्यूम लीटर में चाहिए होता है, सो डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पर 1000 किया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ओके, सो n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0.015 मोल आपके पास यहाँ पर आ चुका है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपने पहले सॉल्यूशन से निकाल दिया, अब नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, आप दूसरे सॉल्यूशन में जो दूसरा आप सिनेरियो बता रहे हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स की वही वैल्यू डाल दो, राइट। सो सेकेंड सिनेरियो में हम लिखते हैं कि ऑल्सो नंबर ऑफ मोलैरिटी ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम, बिकॉज आपको पता है डाइल्यूशन में सेम रहता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ से आपका मोलैरिटी कितने निकल की, जस्ट पुट दी वैल्यूज ओवर है। तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.015 डिवाइडेड बाय V2 आपका कितना है 500 ml। ओके, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू 500 ml, सॉरी यहाँ पर आपको N2 निकालना है तो 500 ml में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से। ओके, सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनटू में ऊपर ले जाएंगे, इनटू में आपका यहाँ पर 1000 ले जाएंगे, तो ये वैल्यूज़ आपकी कितनी बची है, यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो M2 यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट व्हाट M2 इट इज़ इक्वल टू योर 0.03 मोलर। ओके, सो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ चुकी है। सो वी कैन से दैट मोलैरिटी जो हमें निकालना था, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन इज कमिंग आउट टू बी 0.03 मोलर। पहले मोलैरिटी कितनी थी, पहले थी 0.5 और अब कितनी आ रही है, अब कम हो रही है, 0.03 मोलर आपकी बन रही है। थैंक यू सो मच।